अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियोस आप कभी भी मिस ना कर पाओ। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब लोगों के। तो आज का वीडियो जो आप लोग देखने वाले हो इसमें मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ मेरे 3 ट्रेनिंग रूल्स जो कि मैं अपनी ट्रेनिंग्स में फ़ॉलो करता हूँ। और ये रूल्स काफ़ी हमें जिम में टाइम बिताने के बाद, काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद हमें पता चले हैं। तो मैंने सोचा आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करो और हमारे एक्सपीरियंसेस से आप लोग कुछ सीख लो। तो हम शुरू करते हैं। अब जो मैं ये 3 चीज़ें बताने वाला हूँ, ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है। मीन्स तीनों की तीनों चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई। तो पहली चीज़ हम समझते हैं फोकसिंग ऑन फॉर्म्स इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन वेट्स। तो कभी भी वेट्स के ऊपर फोकस नहीं करो, हमेशा अपने फॉर्म्स के ऊपर फोकस करो। आप जब वेट उठाओ और जब आप कोई भी एक्सरसाइज करो और उसमें आप वेट लगा रहे हो तो उस वेट को उठाते हुए आप कि स्टार्टिंग के रेप्स में ही आपका फॉर्म बिगड़ जाए तो वो वेट आपके लिए सही नहीं होता। हाँ, ये है कि आप मिसाल की बात 6 से 8 रेप निकाल चुके हो, फिर आपके जो एंड के जो रेप्स हैं वो उस रेप्स में थोड़ा बहुत फॉर्म हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग के रेप्स से ही आपका फॉर्म बिगड़ना शुरू हो तो वो वेट आप लोगों के लिए सही नहीं होता। आज आप लगा रहे हो चेस्ट और आपने पहली एक्सरसाइज लगाई बेंच प्रेस। अब बेंच प्रेस में आपने वेट लगाया। अब आप कोशिश करो कि ऐसा वेट रखो जिसमें आपसे मिनिमम 8 रेप निकले, मैक्सिमम 12 रेप निकले, लेकिन वो एक रेप काउंटेबल हो। वो कैसे होगा? आप जब बेंच प्रेस लगाओ तो फुल ऊपर आ जाओ। अब ये कोई भी एक्सरसाइज हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेंच प्रेस। उसमें आपने फुल रेंज ऑफ मोशन आना है। फुल नीचे आए आप बेंच में, फुल ऊपर आ गए, आप फुल कॉन्ट्रैक्ट किया मसल को, फिर फुल नीचे आए आपने फुल रिलैक्स किया, फिर ऊपर आए आप फुल कॉन्ट्रैक्ट किया आपने मसल को। तो इस चीज़ से आपका क्या होगा, माइंड और मसल कनेक्शन बनता जाएगा। स्लोली आप फुल फोकस के साथ अपना जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो आप अपने फुल फोकस के साथ करोगे। अगर आपने ओवरलोड कर दिया, ओवर वेट उठा लिया, तो फिर आप अपने मसल पे फोकस नहीं कर पाओगे। आपका सिर्फ ये फोकस होगा कि ये वेट को मैं अपना जो है ना वो ऊपर कैसे उठाऊँ। काफ़ी एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं जिसमें मुझसे ज़्यादा एक ही वर्कआउट में जिससे मिसाल की बात शोल्डर मिलिट्री प्रेस हो गया, उसमें मुझसे वेट ज़्यादा लग गया। अब मैं आ गया शोल्डर लेटरल रेजेस पे मुझसे वेट कम लग रहा है फॉर एग्जांपल, तो मैं कम ही उठाता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती करके अपने साथ जुल्म करके जो है ना वो ज़्यादा वेट उठाऊँ। मैं देखता हूँ कि मेरा इस वेट में फॉर्म सही से चल रहा है मेरी एक्सरसाइज का, तो मैं वही वेट उठाता हूँ और उसी वेट से अपनी एक्सरसाइज करता हूँ। जब आप फॉर्म पे फोकस करोगे तो आप मसल को फुल रिलैक्स और फुल फ्लेक्स करोगे। फुल रेंज ऑफ मोशंस में आप जब वेट आप अपने रेप्स निकालोगे तो आपका माइंड और मसल कनेक्शन ऑटोमेटिकली बन जाएगा जब आप अपना फुल रेंज ऑफ मोशन में रेप्स निकालोगे। और फुल रेंज ऑफ मोशन में रेप्स कब निकलेंगे? वो तब निकलेंगे जब आप अपने फॉर्म्स पे फोकस करोगे, ना कि वेट्स पे फोकस करोगे। जब आप वेट्स पे फोकस करते हो तो आपके फॉर्म बिगड़ने लगते हैं, और जब फॉर्म बिगड़ने लगते हैं तो वो रेप्स काउंटेबल नहीं होते, और जब रेप्स काउंटेबल नहीं होते तो मसल में कोई फटीग नहीं होती। आप बस अपने आप को इंजरी के चांसेस बढ़ा रहे होते हो। तो पॉइंट नंबर 1 इज फोकसिंग ऑन फॉर्म्स इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन वेट्स। सो माय सेकंड रूल इज ट्रेन टिल फेलियर। तब तक ट्रेन करो जब तक मसल की जान नहीं निकल जाए। ट्रेन से मतलब तब तक रेप्स निकालो सेट के जब तक आपके मसल की जान नहीं निकल जाए, ना कि आपका माइंड थक जाए। आप लोगों को मैं एक बात क्लियर करता चलूँ कि जब आप रेप्स लगा रहे होते हो, सेट लगा रहे होते हो, तो जब सेट के एंड के रेप्स आते हैं, जैसे ही 8 निकला, 7वां निकला, 8वां निकला, तो ऐसे ही आपका माइंड उन रेप्स के करीब आके थक जाता है कि अब आपका माइंड बोल रहा होता है कि बस जान खत्म हो गई और इस रोड को या इस डंबल को नीचे रख। लेकिन आपके मसल में अभी भी जान बची हुई होती है और उस जान को बोलते हैं ATP, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। आपके मसल में अभी भी ATP बची हुई होती है 2-3 या 1-2 रेप्स और निकालने की। आप अगर फॉर एग्जांपल आप देखो, अगर आप अपने फेलियर्स रेप्स तक नहीं जा रहे हो और उस सेट के बाद आप 1-2 मिनट का फिर रेस्ट भी ले रहे हो, और रेस्ट इसीलिए लेते हैं कि एक सेट हमने लगाया जान के साथ, अपने मसल्स की ATP ख़त्म की, और हम 2-3 मिनट्स का रेस्ट लेने गए या रेस्ट लिया, और उस रेस्ट के दौरान ATP दोबारा से जनरेट हो, दोबारा हम
सांस लें, ऑक्सीजन आए अंदर, दोबारा से जनरेट हो और हम दोबारा से सेट लगाने के लिए लायक हो जाएं और सेट लगा पाएँ। लेकिन आप लोग क्या करते हो, अब उस फेलियर तक जा ही नहीं रहे होते हो, एटीपी बची भी होती है और आप लोग रेस्ट भी ले रहे होते हो। तो फिर क्यों रेस्ट ले रहे होते हो, क्यों रेस्ट ले रहे होते हो भाई? आपने तो वैसा सेट ही नहीं निकाला, आपने तो मतलब अपने मसल्स को पुश ही नहीं किया, आप अपने आप को उस लेवल तक ही नहीं लेके गए कि आपकी एटीपीज खत्म हो, फिर आप रेस्ट भी ले रहे हो। आपको मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं, जब आपका माइंड बोल रहा होता है बस खत्म, लेकिन आपके मसल में एटीपी होती है, क्योंकि हम मसल्स को तोड़ने जाते हैं, फोड़ने जाते हैं, मसल टीयर करने जाते हैं जिम में, ना कि जो है ना हम जाके बस ऐसे ही रेप लगाया, सेट लगाया और हम बैठ गए, रेस्ट किया, बातें की, मोबाइल उठाया, चीट की। कि मैं जो है वो अपने रेप्स को फेलियर तक रेप्स निकालता हूँ, अपने मसल्स को फुल फटी करता हूँ, पूरी एटीपी अपने मसल की उस सेट में निकालता हूँ, फिर उसके बाद रेस्ट लेता हूँ, चुप करके बैठता हूँ, एटीपी जनरेट होती हैं, दोबारा से बॉडी में जमा होती हैं, लंबी लंबी सांस लेता हूँ, ऑक्सीजन लेता हूँ, फिर जाके दूसरा सेट लगाना, फिर उन एटीपीज को ख़त्म करता हूँ, फिर मसल को तोड़ता हूँ। तो ये होता है प्रोसेस, तोड़ना, रेस्ट करना, एटीपीज आए, फिर एटीपीज खत्म करना, फिर रेस्ट किया, एटीपीज आए, फिर रेस्ट खत्म करना। ऐसे चलता है वर्कआउट। इसको बोलते हैं वर्कआउट, इसको नहीं कि बस रेप लगाए और चुप करके बैठ गए। सो रूल नंबर 2, ऑलवेज ट्रेन टिल फेलियर। सो माई रूल नंबर 3 इज कि नेवर डू ओवर ट्रेनिंग। तकरीबन ये गलती जो करते हैं वो बिगिनर्स ही करते हैं। और बिगिनर्स क्या करते हैं कि जिम में आते हैं और वो समझते हैं कि जितनी देर तक हम ट्रेन करेंगे उतनी जल्दी हमारी बॉडी ग्रोथ करेगी या बॉडी बनेगी। तो ऐसा कभी नहीं होता। वो कभी कभी ऐसा भी कर रहे होते हैं कि चेस्ट के साथ बाइसेप भी लगाया, ट्राइसेप भी लगाया, शोल्डर भी लगाया, सब कुछ एक दिन पे लगा रहे होते हैं। और कभी कभी उनका ये सीन होता है कि जैसे कोई कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या ऑफिस में या कहीं कोई पार्टीज हो जाती हैं, तो वो पार्टी के एक दिन पहले आके बोले हम पूरी बॉडी लगाएंगे, पूरी बॉडी हमारी पंप हो जाए, पूरी बॉडी नेक्स्ट इतनी फटीग होती है उन लोगों के जिसमें कि चल भी नहीं पा रहे होते हैं। मैक्सिमम हमारी 2500 कैलोरीज आती हैं बॉडी में, और उसको बर्न करने के लिए हमारे ऑफिस के काम, कॉलेज के काम, उनमें ही तकरीबन हमारी कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। तो हम जिम में जाके 1 घंटा भी ट्रेनिंग करें तो हमारे लिए काफ़ी होता है। अब ये नहीं है कि आप जाओ 3-3 घंटे, 4-4 घंटे आप लोग लगे रहे हो। हाँ, ये गलती हमने भी स्टार्टिंग में की है। हम लोग जाते थे, मैं जाता था जिम और मैं लगा रहता था, मैं जिम खुलते ही चला जाता था, जिम बंद होते तक मैं जिम में ही रहता था। तो ये गलती कभी नहीं करनी होती। इससे हमारे गेन्स खुद जाते हैं, हमारी बॉडी खुद मीन्स खत्म हो रही होती है। आप जैसे देखो, आप पहली एक्सरसाइज में जो आपकी एनर्जी होती है, दूसरी एक्सरसाइज में आपके पास कम एनर्जी होती है, वैसा वेट या वैसी स्ट्रेंथ के साथ आप नहीं लगा पा रहे होते हो। फिर तीसरी एक्सरसाइज में और कम होती है। तो ऐसे ही आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 या 7 एक्सरसाइजेज अपने डेली वर्कआउट में रखो, इससे ज़्यादा नहीं जाओ। ये भी मैं मैक्सिमम लिमिट बता रहा हूँ, बस इससे ज़्यादा नहीं जाना होता। आप 15-15 एक्सरसाइजेज, 10-10 एक्सरसाइजेज लगा रहे हो डेली बेसिस पे, हम भी लगाते थे। तो ये दिस इज़ डेफिनेटली एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये चीज़ें हमें नहीं करनी होती, हमें कभी भी ओवर ट्रेन जिम में नहीं करना होता। सो मैं ये सम अप करूँगा इन चीज़ों को कि पहला मेरा जो रूल है, रूल नंबर 1 इज़ कि ऑलवेज फोकस ऑन द फॉर्म्स इंस्टेड ऑफ फोकस ऑन द वेट्स। हमेशा फॉर्म्स को ठीक करो, वेट्स पे बाद में ध्यान दो। दूसरा नंबर रूल मेरा ये है कि हमेशा अपने मसल को फेलियर्स रेप्स तक ट्रेन करो। कभी भी सेट के बीच में से हाथ ना निकालो। जब तक आपके मसल में जान है तब तक उसकी जान निकालो, फटीग दो उसको, मसल को टीयर करो। एंड थर्ड रूल इज़ कि हमेशा आप ओवर ट्रेनिंग ना करो, हमेशा मॉडरेट ट्रेनिंग करो। मॉडरेट मीन्स आइडियल ट्रेनिंग करो, जितनी आपकी बॉडी में कैलोरीज आती हैं उस हिसाब से ट्रेनिंग करो, ओवर ट्रेनिंग नहीं किया करो। तो ये मेरे 3 रूल थे। मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में। टाटा, बाय बाय, सी यू, लव यू। और कोई सवाल या कुछ भी, कोई भी चीज़ पूछनी हो तो कमेंट कर दो, और लाइक और शेयर। और आप समझते हो कि ये चीज़ें आप किसी और दोस्त को भी बताओ या फिर उसको, उसके लिए भी जानना ज़रूरी है अपनी जिम बडीज़ के साथ, तो फिर उसके साथ भी शेयर करो ताकि उसका टाइम भी बच जाए। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय। मिलेंगे किसी और वीडियो में। एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू, टाटा।